अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अपनी वीडियो में जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो है इंडिया। इस वक्त आप स्क्रीन पे उसका फ्लैग देख सकते हैं। ये इंडिया का फ्लैग है। इस वक्त मैप पे आप देख सकते हो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसकी बॉर्डर्स एक तरफ से पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, दूसरी तरफ से इसकी बॉर्डर्स चाइना के साथ भी मिलती हैं। नेपाल आप देख सकते हो, एक छोटी सी लाइन बनी हुई है, नेपाल भी इसके साथ है। बांग्लादेश भी इंडिया के साथ मिला हुआ है। और बहुत बड़ा ओशियन इंडिया के पास, इंडियन ओशियन एक बहुत बड़ा ओशियन है जो इंडिया के पास अवेलेबल है। मतलब ये कि इंडिया अगर चाहे तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर इसके ऑलरेडी पोर्ट्स हैं। ब्रिटिशर्स को का भी आपको पता है, उन्होंने भी ये पोर्ट्स यूज़ करते थे। इन पोर्ट्स के पर ही वो आए थे ट्रेड करने के लिए, और इन पोर्ट्स के थ्रू ही इंडिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर पाता है। इंडिया का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वो दिल्ली है। इस वक्त आप स्क्रीन पे हम बता रहे हैं, दिल्ली की एक इमारत भी आपको बता रहे हैं। तो इंडिया का जो कैपिटल एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो डेफिनेटली इसका जो दारुल हुकूमत है दिल्ली है। इंडिया की आबादी की बात करते हैं, यहाँ पर 1 अरब 41 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 41 करोड़, बहुत बड़ी आबादी है। दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। चाइना नंबर 1 पर है और इसका जो नंबर है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो चूँकि इस मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर यहाँ पर तकरीबन 431 अफराद रहते हैं। तो यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जो इसकी आबादी रहती है वो तकरीबन 431.11 है। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी। आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था। तो उस वक्त इनका लिटरेसी रेट दोनों मुल्कों का बहुत कम था। दोनों मुल्कों ने काफ़ी काम किया अपने लिटरेसी रेट के ऊपर, लेकिन अब इंडिया के तकरीबन 76% लोग तालीम याफ्ता हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ लिखना जानते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं, कोई इबारत हो उसको समझ सकते हैं। तो ये वो वाला लिटरेसी रेट नहीं है कि यहाँ पे सब लोगों ने बैचलर किया हो या एफए किया हो या लीस्ट कोई 10 to 12 ईयर्स वहाँ पर गुजारे हों। लेकिन इनका जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का 66% है, ये हमसे कुछ बेहतर है। 76.32 इनका लिटरेसी रेट है। तो आबादी भी ज़्यादा है, तो इनकी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है। 3.417 ट्रिलियन US डॉलर्स इनकी जीडीपी है। बहुत बड़ी जीडीपी है देखी जाए तो। दुनिया के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। जब प्रोडक्शन की बात आती है तो इंडिया जो है, ये 2022 के मुताबिक इनकी जीडीपी थी, और इनकी एवरेज ईयर 8% इनकी जीडीपी ग्रोथ है। तो अब बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स की। इंडियन एक्सपोर्ट में जो मेन चीज़ है, जो यहाँ पर हम स्क्रीन पे मेंशन नहीं करें, लेकिन जो आईटी से रिलेटेड इनके एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के लोग जो हैं आईटी में बहुत बेहतर जा रहे हैं। इसके अलावा जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स करते हैं, ज्वेलरी करते हैं, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल्स करते हैं, सीरियल्स करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मशीनरी भी बनती है जो दुनिया के दूसरे ममालिक को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल्स पूरी दुनिया जानती है इंडिया की टेक्सटाइल्स के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, मिनरल फ्यूसल्स हो गए या फ्यूल्स हैं, राइस हैं, टी हो गया, कॉटन हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स होगी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रिफाइंड पेट्रोलियम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ रिफाइंड पेट्रोलियम में ये लोग करते क्या हैं। इन्होंने अरबों रुपए का पेट्रोल, ये जो ऑयल होता है, ये जो अपने मुल्क में मंगवाती हैं रशिया से, फिर इसको ये लोग रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने के बाद ये पूरी दुनिया पर इस वक्त इसको बेच रहे हैं, और रिफ़ाइन करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। एक किस्म का रशियन ऑयल नहीं रहता, और रशिया के ऊपर सेंक्शंस हैं, इसलिए वो अपना पेट्रोल नहीं बेच सकता। तो ये रिफ़ाइन कर कर ये बहुत सारे मुल्कों के ऊपर इसको बेच रही हैं। और जब रशियंस की बारी आती है तो ये उनको अपनी रूपी में देते हैं, इंडियन रूपी में उसको पे करते हैं। तो जब इनका इंडियन रूपी से रशिया की बारी आती है कि वो कुछ ले, तो उसको तो डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो ये उनको कहते हैं कि आप हमसे ही
जो चीज़ें आपको मशीनरी लेनी हो, जो चीज़ें लेनी हो, तो एक किस्म का अपना ही बिज़नेस इनका डबल हो रहा है। ये डॉलर्स भी कमा रहे हैं, साथ में इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी इस पे चल रही होती हैं कि जो रशिया के पास इंडियन रूपी होता है तो वो कहीं और इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो वो उल्टा इन्हीं से चीज़ लेने पर मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं जो इंडिया इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में चीज़ें, उसमें आयरन, स्टील, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, प्रेशियस स्टोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल डेफिनेटली ये मंगवाता है और बहुत सारा कंज्यूम करता है, काफ़ी कंज्यूम करता है और कुछ रिफ़ाइन करके बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी करते हैं, मशीनरी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मशीनरी हो गया इनका, ये चीज़ें ये अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं। साथ में एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स, ऑटोमोबिल्स, कंप्यूटर्स, जो गोल्ड है अपने मुल्क में ये मंगवाते हैं। साथ में चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो और पाकिस्तान और इंडिया में चाय की बहुत ज़्यादा एक किस्म की डिमांड होती है, तो टी ये अपने मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि इंडियन लोगों की इनकम कितनी है। तो इंडियन लोगों की जो इनकम थी वो अभी है वो तकरीबन $2400 पर ईयर है, जो कि पाकिस्तान से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, तकरीबन डबल है। और इसमें तकरीबन $1000 का जो इजाफा हुआ है पिछले डेकेड में हुआ है, यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इसमें इजाफा हुआ है। इंडियन करेंसी को इंडियन रूपी कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी रूपी है। अच्छी करेंसी है, मजबूत करेंसी है पाकिस्तान से। तकरीबन 83.67 इंडियन रूपी मिलाकर एक यूएस डॉलर बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान में 280 बनाते हैं। तो इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत है। इंडिया की मिलिट्री पे बात करेंगे, तकरीबन 14 लाख इनके एक्टिव पर्सनल्स हैं। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है और याद रखिएगा कि ये अपने डिफेंस पे दुनिया में तीसरा नंबर है जो इनका डिफेंस के ऊपर ये अपना लगाते हैं। आगे बताता हूँ कि अपने इनका टोटल डिफेंस बजट कितना है। तो इंडिया का जो तकरीबन जो उसका बजट है जो इस साल उन्होंने रखा हुआ है वो अब तकरीबन $75 बिलियन है। बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा बजट है। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट चाइना को काउंटर करने के लिए ये इस वजह से इनका बजट बहुत ज़्यादा है। अगर ये बजट ये अपने लोगों पर लगाएं, अपनी डेवलपमेंट पर लगाएं, तो जो अभी इनकी प्रेजेंट कंडीशन है मेरे ख़्याल में जो अभी इनकी लोगों की आमदनी है ये उस काफ़ी बेहतर हो सकती है इसके ज़रिए। जबकि इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का बजट पिछले साल था वो $6.27 बिलियन था, जो तकरीबन इस साल जो मैं समझता हूँ $7.5 बिलियन हो गया होगा। तो अब इंडिया के मुकाबले में देखा जाए तो उसका बजट हमसे 7 गुना ज़्यादा है। हम अक्सर बार बार अपनी मिलिट्री पे तनकीद करते हैं, जो जायज़ तनकीद हो वो बंदे को करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस बजट को लेकर जो हमारा जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं इंडिया, वो हमसे 7 गुना ज़्यादा बजट इस्तेमाल करता है अपनी इस डिफेंस के ऊपर। इवन मेरे ख़्याल में उस जैसे मुल्क को किसी से ख़तरा भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा बजट अपना इसके ऊपर लगाता है पाकिस्तान के मुकाबले में। ये बहुत ज़्यादा बजट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी इंडिया के बारे में नॉलेज बढ़ी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद मुल्कों की नॉलेज के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे मज़ीद वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।